Brought to you by Rajnigandha. President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे के इस बयान ने ट्रंप की उस महत्वाकांक्षा को खारिज कर दिया जिसके तहत वो ईरान के अगले सुप्रीम लीडर की चयन प्रक्रिया में शामिल होना चाहते थे। ईरान के उप विदेश मंत्री ने ये बयान रायसीना डायलॉग सम्मेलन में दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर कहा, क्या आप इस औपनिवेशिक सोच की कल्पना कर सकते हैं? वो अपने देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, वहीं ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहते हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने अमेरिका की ओर से हो रही सैन्य कार्रवाई का भी विरोध किया। उन्होंने कहा वो ईरान का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। सऊदी अरब से लेकर ओमान तक सभी जानते हैं कि ये इजराइल का युद्ध है। उन्होंने अमेरिकियों को इस युद्ध में घसीटा है क्योंकि उनके मन में ग्रेटर इजराइल का भ्रम है। सईद खतीबजादे ने अमेरिका की आलोचना करते हुए ये भी कहा कि किसी देश के शीर्ष नेता को निशाना बनाया जाना बहुत खतरनाक मिसाल है। अगर ये सामान्य बात हो गई तो दुनिया के लिए गंभीर खतरा होगा। इसके साथ ही ईरान ने फारस की खाड़ी से अमेरिकी सेना की मौजूदगी को खत्म करने की खुली चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा, क्या यूएस के रेडार फारस की खाड़ी में मछली पकड़ने के लिए हैं? इससे पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया था कि उसने उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी ऑयल टैंक को निशाना बनाया था। सईद खतीबजादे का कहना है कि इजराइल और अमेरिका ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक विरोध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यानी ईरान अभी हथियार डालने के मूड में नहीं है। अब सवाल ये कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की आंच क्या दूसरे देशों तक भी पहुंचेगी? इसके जवाब में सईद खतीबजादे ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये संघर्ष दूसरे इलाकों तक ना फैले। मोसाद और इजराइल कुछ जगहों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और हम नहीं चाहते कि ये संघर्ष दूसरे देशों तक फैले। ईरान के उप विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की है। इस बाबत उन्होंने बताया कि ईरान और भारत के बीच बहुत पुराने सभ्यतागत संबंध हैं और हम इन संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक खतीबजादे से इस युद्ध को रोकने को लेकर भी सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया, ये बात उस पक्ष पर निर्भर है जिसने आक्रमण शुरू किया। अगर वो आज हमला रोक दें तो हम केवल अपनी रक्षा कर रहे हैं, हम आक्रमण नहीं कर रहे। किसी भी देश के लिए कूटनीति ही सबसे अच्छा रास्ता है। मुझे संदेह है कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन कूटनीति और संवाद की अहमियत को समझता है या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले में जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है हमारे साथी नीरज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।